नमस्कार दोस्तों, M&C एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। M&C एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज का ये वीडियो सेशन विजुअल एबिलिटी से संबंधित है। प्रॉब्लम्स ऑन विजुअल एबिलिटी हम देखेंगे आज के इस वीडियो सेशन में, और उसमें भी हम मेकिंग बॉक्सेस देखेंगे। प्रॉब्लम्स ऑन विजुअल एबिलिटी का एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जिसमें कि हमने एक क्यूब को पेंट किया, एक ही सिंगल कलर से पेंट किया, और फिर हमने जब उनको जो एक क्यूब है उसको हमने जो है सेक्शन कर दिए, उनको पार्ट पार्ट में बांट दिया, कटिंग कर दी, और फिर हमने देखा कि कितने क्यूब्स ऐसे निकलेंगे जिनके की 3 फेसेस पेंटेड होंगे, कितने ऐसे निकलेंगे जिनके 2 फेसेस पेंटेड होंगे, कितने ऐसे निकलेंगे जिनका कि एक फेस पेंट होगा, और कितने ऐसे निकलेंगे कि जिनके की कोई भी फेस जो है वो पेंटेड नहीं होगा। तो ये हमने देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पेंटिंग अ स्टैक ऑफ क्यूब करके है वो, तो आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। आप रीजनिंग वाले प्लेलिस्ट में जाइए। M&C एजुकेशन में चैनल में रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जब आप जाएंगे रीजनिंग का, तो रीजनिंग के प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आज के वीडियो में जो हम देखने जा रहे हैं, आज के जो सेशन में हम देखने जा रहे हैं वो है मेकिंग बॉक्सेस। प्रॉब्लम्स ऑन विजुअल एबिलिटी का ये एक पार्ट है, और ये नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है। ठीक है, तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। आपको ये क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। इसमें आपको एक जो है यहाँ पर ऐसे दिया हुआ रहता है, और कहते हैं कि अगर हम इनको फोल्ड कर दें, अगर हम इसको फोल्ड कर दें लाइन के हिसाब से, तो जो क्यूब्स हमें मिलेंगे, तो हमें कौन सा क्यूब मिल सकता है, बन सकता है, कौन कौन से बन सकते हैं, या फिर कौन से नहीं बन सकते हैं, ये भी पूछते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर अभी जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें ये पूछा गया है, मान रखिए, या फिर हम ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से क्यूब्स इनको फोल्ड करके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से क्यूब्स बनाए जा सकते हैं, तो उसके लिए हमें नहीं बनाए जा सकते भी तो देखना ही पड़ता है। तो आपको जो है दोनों ही एक तरीके से दोनों ही देखने की जरूरत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम जो है वहां पर एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं आंसर्स को। तो कैसे हम शुरू करें ऐसे क्वेश्चंस में, हम शुरुआत कहां से करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सोचने का विषय होता है हमारे पास। तो यहां पर हम किसी भी जो क्वेश्चन हमें मिला, मेकिंग बॉक्सेस से रिलेटेड मिला, उसमें इस तरह का होगा या किसी और भी शेप का होगा। ये जो चीजें हैं ये यहाँ हो सकता है। अभी हम देखेंगे सब्सिक्वेंट, हम क्वेश्चंस करके ही इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली करने से ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं कि आखिर हमारा जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस होगा, फ्रॉम वेयर वी विल स्टार्ट। हम जो है इसमें शुरुआत कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, तो उसके लिए ये है कि हमारे पास 3 रूल्स हैं। 3 रूल्स हमें फॉलो करने की जरूरत होती है। ठीक है, उसमें जो है एक है रूल ऑफ थर्ड, मतलब पहला रूल आप देखेंगे द रूल ऑफ थर्ड। ठीक है, द रूल ऑफ थर्ड क्या है? द रूल ऑफ थर्ड आप लगाते हैं जो आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, ये गिवन प्रॉब्लम फिगर में जो दिया हुआ है उस पर आप रूल ऑफ थर्ड लगाते हैं। रूल ऑफ थर्ड का क्या मतलब है कि अगर आपके जो बॉक्सेस बने हुए हैं ना, ये जो स्क्वायर्स बने हुए हैं जिन पर की नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर लेटर्स भी लिखे हो सकते हैं, नंबर्स भी लिखे हो सकते हैं, तो आपको किसी भी तरीके का वो पूछ सकते हैं, तो वो हम मतलब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी नंबर्स लिखे हुए हैं, हो सकता है कि अल्फाबेट्स लिखे हों, 1 2 3 4 5 6 की जगह पे वहां पर ABCD लिख दें, XYZ लिख दें, PQR लिख दें, या अपने मर्जी का कोई भी लेटर लिख दें, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है,
अब जो है बात यहां पर क्या है, रूल ऑफ थर्ड का मीनिंग क्या है? रूल ऑफ थर्ड का मीनिंग है कि अगर ये जो हमारे पास स्क्वायर बॉक्सेस हैं उनमें जो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है तो वो दोनों ऑपोजिट फेसेस बनाएंगे जब हम बॉक्स को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके जब हम क्यूबिकल बॉक्सेस बना देंगे तो उसमें जो है ये जो नंबर्स हैं हमारे पास जो थर्ड पोजीशन पे है, मतलब पहला वाला और तीसरा वाला, जो यहां पर जैसे ये बॉक्स है एक और एक ये है, ये दोनों देखिए थर्ड पोजीशन पे है। इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है कि वो बॉक्सेस एक कॉलम में या एक रो में होने चाहिए और उसमें जो रिलेटिवली थर्ड पोजीशन पे है, पहले और थर्ड पोजीशन पे, तो मतलब जैसे ये और ये थर्ड पोजीशन पे हो गया क्योंकि 4, फिर ये 1, 2 और 3। उसी तरह से 6 और 2 भी जो है आपके थर्ड पोजीशन पे है। तो हम जो है यहाँ रूल ऑफ थर्ड से यहाँ पर जो कंक्लूजन हम निकालते हैं वो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जो हम क्यूब बनाएंगे उस क्यूब में 4 और 1 जो है वो ऑपोजिट फेसेस बनाएंगे, 4 और 1। उसी तरह से 6 और 2 का पोजीशन देखिए, 6 को अगर हम फर्स्ट पोजीशन रखते हैं, सेकंड छोड़ दीजिए थर्ड, तो 6 और 2 ये भी हमारे पास ऑपोजिट फेसेस बनाएंगे। यही है रूल ऑफ थर्ड कि जिनका पोजीशन जो है किसी के रिलेटेड अगर थर्ड पोजीशन पे है तो वो ऑपोजिट फेसेस पर होंगे, मतलब 4 और 1 ऑपोजिट फेसेस पर होंगे, 6 और 2 ऑपोजिट फेसेस पर होंगे। अब रिमेनिंग कौन से 2 बच गए? 6 फेसेस होते हैं हमारे पास क्यूब में, तो रिमेनिंग तो हमारे पास यही 5 और 3 बचा हुआ है, तो हम जो है रिमेनिंग फेसेस को भी लिख लेते हैं 5 और 3। ठीक है, अब जो है हम द रूल ऑफ थर्ड लगा करके यहां पर चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेट क्या कर सकते हैं कि जैसे 4 और 1 है, ये तो ऑपोजिट फेसेस पे होंगे। अब ऑप्शन फिगर्स में से हम ये देखेंगे कि यहां पर जो है जो जैसे 1 और 4 है, तो 1 और 4 हमें यहां पर नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, 1, 4 हमें यहां पर नहीं दिखने चाहिए, 6, 2 हमें यहां पर नहीं दिखना चाहिए और 5, 3 हमें नहीं दिखना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपको जो ये क्यूब्स दिखाए गए हैं इसमें आपको जो 3 फेसेस हैं, ऑलवेज 3 फेसेस आर विजिबल, अपोजिट फेस तो यहां पर दिखेगा नहीं, और ये तीनों एडजेसेंट फेसेस हैं। देखिए आप यहाँ पर 4, 2, 1 एडजेसेंट फेसेस, 1, 3, 6 एडजेसेंट फेसेस। तो हम जो हमें दिया होता है आंसर फिगर उसमें हमें एडजेसेंट फेसेस ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक दूसरा रूल है, रूल ऑफ नॉट ऑपोजिट। ठीक है, अब जो है आपने रूल ऑफ थर्ड तो यहां से लगाया, यहां पर जो गिवन फिगर था उसमें से लगाया, जो प्रॉब्लम फिगर था उसमें से लगाया, और जो ऑप्शन फिगर्स दिए हुए हैं उनमें आप लगाएंगे द रूल ऑफ नॉट ऑपोजिट, द रूल ऑफ नॉट ऑपोजिट। मतलब हम इनमें वो सारे फेसेस देखते हैं कि भाई ये ऑपोजिट नहीं होने चाहिए, है ना, द रूल ऑफ नॉट ऑपोजिट। अब जैसे यहां पर 4, 1 है तो यहां पर 4 और 1 दिख रहा है, यानी कि ये वाला नहीं होगा, हमारे लिए ये करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, ये बन ही नहीं सकता। फिर उसी तरह से 6 और 2, देखिए 6 और 2 कहीं पर है तो 6 और 2 इसमें है, 6 और 2 एडजेसेंट फेसेस की तरह दिया हुआ है, जबकि यहां पर हमें क्या आया है रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से ये ऑपोजिट फेसेस पे होने चाहिए, पर ये ऑपोजिट फेसेस पे नहीं है, नॉट ऑपोजिट। तो इसीलिए द रूल ऑफ नॉट ऑपोजिट से हमने 2 चीजों को तो हटा दिया। और एक देखिए यहां पर जो है 1 है, 5 है, 6 है, और 1 है, 3 है और 6 है, मतलब ये दोनों जो है आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। अब आपको ना ऑप्शंस में इसी तरह के देंगे, जैसे मान रखिए कि इसको फिगर के नंबर्स दे देंगे, 1, 2, 3, 4 दे देंगे, और वहां ऑप्शंस में रहेगा कि 1 and 3 आर पॉसिबल, 2 and 4 आर पॉसिबल, 2 and 3 आर पॉसिबल, ऑल आर पॉसिबल। इस तरह से ऑप्शंस दे सकते हैं। आपको
हमेशा जो थर्ड रूल है इसका, जो मेकिंग बॉक्सेस का जो थर्ड रूल, मतलब देयर आर 3 रूल्स विच वी नीड टू फॉलो. फर्स्ट इज द रूल ऑफ थर्ड, सेकंड इज द रूल ऑफ नॉट अपोजिट, एंड थर्ड इज कि यू नीड टू सी द ऑप्शंस, मतलब ऑलवेज कीप इन माइंड द ऑप्शन. ठीक है, तो हम जो है थर्ड रूल में क्या करेंगे, लुक एट द ऑप्शंस. ठीक है, ऑप्शंस को भी आप जो है हमेशा ध्यान में रखेंगे ताकि आप वहां से डेविएट ना हो जाए. अगर मतलब ऑप्शंस को तो हमें देखना ही पड़ेगा. अब जैसे यहाँ पर है कि देखिए 2 पॉसिबिलिटीज थे, 2 क्यूब्स हमारे पास बनाए जा सकते थे, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम विद इट. तो ये जो है इसी तरह से हमारे पास ये 3 रूल्स को अप्लाई करके हम अभी और 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे और इन्हीं रूल्स को हम रिपीटेडली अप्लाई करेंगे. यही 3 रूल्स हैं जिनको कि हम मेकिंग बॉक्सेस में यूज करेंगे और हमारे सारे प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो जाएंगे. और इन नो टाइम, अगर आपने देखा होगा, गौर किया होगा, तो हमें जो है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके टाइम और कम लगेंगे इसमें. अभी तो आपको एक्सप्लेन किया गया था, इसीलिए एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे आई एम श्योर कि आपको जो है ये मुश्किल से 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन होगा. आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम. इसमें जो है आप देखिए ये गिवन फिगर है हमारे पास. अब जो है गिवन फिगर में हमारे पास इस तरह का दिया हुआ है, तो इसमें हम रूल ऑफ थर्ड लगाएंगे. तो हमारे पास ये ब्लैंक और ये ब्लैंक, ये दोनों अपोजिट फेसेस बनेंगे. मतलब हमारे पास यहाँ पर ब्लैंक फेसेस अपोजिट फेसेस बनेंगे. ठीक है, ब्लैंक फेसेस जो है अपोजिट फेसेस बन जाएंगे. उसके बाद ये भी देखिए, ये दोनों भी आपका थर्ड पोजीशन पे है. ये फर्स्ट पे अगर शुरू करें तो सेकंड छोड़ दीजिए, थर्ड, तो ये दोनों भी आपका ब्लैंक फेसेस बन रहा है. तो मतलब 2 ब्लैंक फेसेस हो जाएंगे. और जो आपके पास एक फेस ऐसा बचा है जिसमें कि डॉट बचा हुआ है, और एक जो है वो है जिसमें कि आपके पास ये इस तरह के बने हुए हैं डिजाइन. तो ये दोनों अपोजिट फेसेस होंगे. मतलब आपके पास अपोजिट फेसेस में ये तो चलिए 2 होंगे और ये जो है 1 होगा. ठीक है, तो रूल ऑफ थर्ड से हमें जो है इतनी बात समझ में आई, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे है. उसी तरह से अगर हम ऐसे काउंटिंग करें कॉलम वाइज, हमें एक कॉलम में लाई करने वाले बॉक्सेस को देखना होता है, तो हमें जो है ये वाला और ये वाला भी अपोजिट फेसेस बना रहे हैं. और ये डॉट और ये जो है ये जो बचे हुए हैं, तो यही 2 फेसेस बचे हुए थे, तो हमारे पास इन दोनों का बन जाएगा अपोजिट फेस. तो अपोजिट फेसेस बन गए. अब हमें ऑप्शंस में देखना है कि कौन से बनाए जा सकते हैं. ठीक है, कौन कौन से बनाए जा सकते हैं या कौन सा बनाया जा सकता है. तो आपको ये पता चल गया कि ये दोनों तो अपोजिट फेसेस हैं. मतलब हमें जो ऑप्शन फिगर दिया हुआ है उसमें रूल ऑफ नॉट अपोजिट लगाएंगे अगर, तो हम जो है देखिए हमेशा रूल ऑफ थर्ड हम गिवन फिगर पे लगाते हैं, द रूल ऑफ नॉट अपोजिट हम ऑप्शंस पे लगाते हैं. ठीक है, तो हम रूल ऑफ नॉट अपोजिट, एक्चुअली जो आउटकम होता है रूल ऑफ थर्ड का, वही हम अप्लाई कर रहे होते हैं ऑप्शंस पे, और उसका नाम चेंज हो जाता है रूल ऑफ नॉट अपोजिट. ठीक है, रूल ऑफ थर्ड को का जो आउटकम है वो हमारा ऑप्शन फिगर के लिए द रूल ऑफ नॉट अपोजिट हो जाता है. बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है और कोई खास बात नहीं है. तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट फिगर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एडजेसेंट फेसेस दिए हुए हैं, जबकि जो ये डॉट वाला है और जो ये डिजाइन वाला है, क्रॉस वाले जो लगे हुए हैं, ये दोनों अपोजिट फेसेस होने चाहिए. तो ये हमें किसी भी फिगर में दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी फेसेस देख रहे हैं ये सारे एडजेसेंट फेसेस हैं. अपोजिट फेसेस तो हम देख ही नहीं सकते. तो रूल ऑफ नॉट अपोजिट लगा के हम इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया. फिर यहाँ पर देखिए ये हो सकता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ठीक है 2 ब्लैंक जो है नॉट अपोजिट, मतलब 2 ब्लैंक जो है अपोजिट फेसेस होंगे, रूल ऑफ नॉट अपोजिट के हिसाब से इनवैलिड हो जाता है. लेकिन हमारे पास ये दूसरा पेयर भी है ना, तो वो जो है फिर ये ऐसा बना दिया कि हमारे पास दूसरे पेयर वाला अगर इनके साथ आ जाए तो आ सकता है. तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर जब 2-2 पेयर हो जाते हैं, जैसे ब्लैंक फेसेस के 2 पेयर, जो हमारे पास 2 पेयर्स हो गए, तो हमारे पास एडजेसेंट में बन सकते हैं. ठीक है, तो हम इसमें जो है इसको सही मान लेंगे. अब यहाँ पर फिर से देखिए एक डॉट है और एक जो डिजाइन वाला है,
ये वाला जो है हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ एडजेसेंट फेसेस हो गया, जबकि दे शुड बी एट ऑपोजिट फेसेस. अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल एज here we can see कि dot and the crossed faces are adjacent faces, not the opposite faces. तो opposite face होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है. तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर क्या सही हो गया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया. ठीक है, आइए अब हम इस क्वेश्चन में रूल्स, ये जो 3 रूल्स हैं वो रूल्स लगा करके इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पर भी हमारे पास बॉक्सेस दिए हुए हैं. रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से हमारे पास क्या होगा कि 2 जो है वो 4 के अपोजिट होगा, तो 2 जो है 4 के अपोजिट हो गया. और इसी तरह से 3 जो है 5 के अपोजिट हो जाएगा, 3 जो है 5 के अपोजिट हो जाएगा. ऐसा क्यों होता है ये देख लिया था हमने, क्योंकि 2 और 4 जो है थर्ड पोजीशन पे हैं, 3 और 5 थर्ड पोजीशन पे हैं, और जो रिमेनिंग हमारे पास 1 और 6 बचा हुआ है वो जो है वो भी अपोजिट फेसेस बनाएंगे, क्योंकि रिमेनिंग वाले अब 2 हैं. वो तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी जो 4 हमने डिस्कस किए वो चारों अपोजिट फेसेस बना रहे हैं, तो जो रिमेनिंग हैं जो रिमेनिंग फेसेस, तो वो भी तो अपोजिट फेसेस ही बनाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया. अब हम आ जाते हैं ऑप्शंस से देखने के लिए. यही लुक एट द ऑप्शंस कर लीजिए. द रूल ऑफ नॉट अपोजिट हम ऑप्शंस पे लगा रहे होते हैं, तो हमें ऑप्शंस तो देखना ही पड़ेगा. ठीक है, ये 3 रूल्स आप जो है बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए. आपको यहाँ पर सेकंड्स में आंसर मिलने वाला है. यहाँ पर देखिए 2 और 4, अब जिसमें भी 2 और 4 आपको दिख रहा है, 3 और 5 दिख रहा है, और 1 और 6 दिख रहा है, उन सभी को हटा दीजिए. तो 1 और 6 यहाँ पर दिख रहा है, ये हटा दीजिए. 3 और 5 यहाँ पर दिख रहा है, ये हटा दीजिए. 2 और 4 यहाँ पर दिख रहा है, हटा दीजिए. यानी कि सिर्फ जो पॉसिबल है ये 4th वाला फिगर ही हमारे लिए पॉसिबल है. ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इनको सेकेंड्स में पता कर सकते हैं. अगर रूल ऑफ थर्ड लगाइए, रूल ऑफ नॉट अपोजिट लगाइए, ऑलवेज लुक एट द ऑप्शंस. ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड रूल है वो ऑप्शंस पे ही लग रहा होता है, तो हमें ऐसे भी ऑप्शंस देखने ही है. ठीक है, तो हम पहले निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम जो है कंक्लूड करेंगे. ठीक है, इट विल कंज्यूम लेस टाइम इफ वी आर कीपिंग इन माइंड ऑल द ऑप्शंस देयर. जितने भी ऑप्शंस हैं अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जो है जल्दी ही आंसर फाइंड कर पाएंगे. एक्सट्रैक्ट करना उसको कर सकते हैं हम. एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है अभी तक जो हमने किए उसमें नंबर लिखे हुए थे या फिर कोई डिजाइन बना हुआ था. अब हम अल्फाबेट्स देख रहे हैं. अल्फाबेट्स ऐसे लिखे हुए हैं. रूल ऑफ थर्ड जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि R और ये जो N है ये हमारे ऑपोजिट फेसेस पे लाई करेंगे. R और N ये ऑपोजिट फेसेस पे लाई करेंगे, जबकि Q और O ये ऑपोजिट फेसेस पे लाई करेंगे. Q और O ऑपोजिट फेसेस पे लाई करेंगे. तो जो रिमेनिंग 2 फेसेस हैं M और P, ये दोनों हमारे पास ऑपोजिट फेसेस पे लाई करेंगे, M और P. ठीक है, तो अब जो है हम रूल ऑफ नॉट अपोजिट देखते हैं, लगाते हैं किस पे. ऑप्शंस जो हमें ऑप्शन फिगर दिए हुए हैं उनमें अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो है देखिए क्या क्या नहीं होना चाहिए. R और N विजिबल नहीं होना चाहिए, इसमें है, यानी कि ये गलत हो जाएगा. ये हमारा पॉसिबल नहीं है कि हम इनको फोल्ड कर दें. जो हमारा यहाँ पर मुड़ा हुआ है, मतलब जो लाइंस के अलोंग हम फोल्ड करके जो बॉक्स बनाएंगे तो हमें ऐसा बॉक्स मिल जाए जिसपे कि R, N और Q हमें दिख रहा हो, किसी भी साइड से कैसे भी मोड़ दें. ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखिए Q और O और M और P और R और N. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये हो सकता है. देखिए R, N नहीं है, फिर Q है तो O नहीं है, P है तो M नहीं है, यानी कि ये वाला सही है. ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आ जाते हैं हम. यहाँ पर Q और O एक साथ दिख रहा है. यहाँ देखिए सेकंड पे Q और O, पर यहाँ पर Q और O एडजेसेंट फेसेस हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है. इसको कटिंग कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारा आंसर फिगर नहीं हो सकता है. और फिर यहाँ पर देखिए Q, P और M है, तो यहाँ पर M और P है, ये ऑपोजिट फेसेस पे होने चाहिए, पर यहाँ एडजेसेंट फेसेस पे हो गए. ये देखिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. इस तरह से सिर्फ सेकंड जो हमारे पास क्यूब है वही हमारा
बन सकता है इनको अगर हम लाइंस के अलोंग फोल्ड करेंगे तो। ठीक है, अब इस फिगर पे अगर हम विचार करें तो यहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें लाइंस के अलोंग फोल्ड करना है, बॉक्सेस बनाने हैं, मतलब एक ही बॉक्स बनेगा क्योंकि यहाँ पर 6 फेसेस दिए हुए हैं, 6 स्क्वायर बॉक्सेस हैं, उनको जब हम फोल्ड करेंगे तो हमें एक बॉक्स मिलेगा। तो हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा बॉक्स जो है नहीं बनाया जा सकता है, या फिर कहिए कि हम अगर ये भी देख लें कि कौन से बॉक्स बनाए जा सकते हैं, कौन सा क्यूब बनाया जा सकता है, तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो रूल्स ऑफ जो थर्ड है, जो रूल ऑफ थर्ड है वो हम यहाँ पर अगर अप्लाई करें तो रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से ए और सी ऑपोजिट फेसेस पे होंगे, डी और एफ ये ऑपोजिट फेसेस पे होंगे, जबकि हमारे पास ये और ये मतलब बी और ई ऑपोजिट फेसेस पे होंगे क्योंकि ये बचे हुए हैं। मतलब अगर रूल ऑफ थर्ड देखिए तो ये 1, 2 और 3 हो गया, तो 1 हमारा ए है और सी है, तो ए और सी जो है ऑपोजिट फेसेस पे लाई करने चाहिए। उसी तरह से डी और एफ हमारे पास, क्योंकि ये भी 1, 2 और 3 हो गया, तो डी और एफ भी ऑपोजिट फेसेस पे लाई करने चाहिए। और फिर जो बचे हुए हैं वो है बी और ई, तो ये दोनों ऑपोजिट फेसेस पे होने चाहिए, तो बी और ई बना लिया हमने। अब हम जो हमें आंसर फिगर दिया हुआ है, ऑप्शन वाले जो फिगर्स दिए हुए हैं उनमें से हमें चूज करना है रूल ऑफ नॉट ऑपोजिट लगा करके। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये वाले साथ साथ में नहीं दिखने चाहिए, मतलब ए और सी नहीं दिखना चाहिए किसी में भी, डी और एफ नहीं दिखना चाहिए, बी और ई नहीं दिखना चाहिए। अगर वो दिख रहा है यानी कि दैट इज नॉट पॉसिबल, वो क्यूब या वो बॉक्स जो है हम नहीं बना पाएंगे इनको फोल्ड करके, अगर ये लेटर्स उस पे लिखे हुए हैं तो, फेसेस पे लिखे हुए हैं तो। अब यहाँ पर देखिए ए और सी है, डी और एफ है, बी और ई है, ठीक है। तो अगर यहाँ देखिए तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर डी, ए और ई है, तो डी, ए और ई सारे अलग अलग हैं, तो इट इज पॉसिबल, ये बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। फिर यहाँ देखिए बी है, डी है, सी है, तो बी, डी और सी यहाँ पर भी बन सकता है ये, ठीक है। उसी तरह से बी, ई और सी है, तो बी, ई, ये देखिए बी और ई, तो ये जो है यहाँ पर बी और ई, ये देखिए, तो ये यानी कि नहीं बन सकता है, दिस बॉक्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग इट अलोंग द लाइंस, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन, अगर ये पूछेंगे कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें भी देख लेते हैं ये बनाया जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर एफ है, सी है, ई है। अब देखिए एफ है, सी है, ई है, तो ये चूंकि सारे अलग अलग लाइंस में हैं तो ये भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हमने जो है ये 3 जो बेसिक रूल्स हैं बॉक्स मेकिंग में, जो 3 रूल्स हम अप्लाई करके देखते हैं कि कौन से बॉक्सेस हम बना सकते हैं, कौन सा नहीं बना सकते हैं, तो वो जो है हमने आज किया। आई होप कि आज जो हमने कंसेप्ट किया वो पूरा ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर ही कमेंट में बताएं, और M&C एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो, अगर आपको ये उचित लगता है। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।